हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के भाग 2 को। कल हमने भाग 1 कंप्लीट कर दिया है। अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो आप जाके देख लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जिसमें से क्वेश्चन नंबर पहला है वो कह रहा है 1/4 कॉमा माइनस का 1 है। अर्थात हमें इसमें देखिए, हमें इसमें क्या निकालना है, एक द्विघातीय बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है के मजला कोष्टक और यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस गुणा में कितना रहेगा, एल्फा गुणा बीटा। ये होता है इसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने का। यहाँ देखिए, यहाँ हमें पहले नंबर का सवाल जो दिया है वो है, क्या है वो सवाल, वो है 1/4 कॉमा माइनस का 1। यहाँ देखिए एल्फा का जो मान है, एल्फा का मान है 1/4 और जो बीटा का मान है, बीटा का मान दिया है यहाँ से कितना, माइनस का 1। हमें क्या निकालना है, द्विघातीय बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघातीय बहुपद। तो देखिए यहाँ से सूत्र कितना होता है, सूत्र होता है हमारा के बराबर मजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना रहता है, एल्फा इंटू बीटा। कोष्टक क्या रहता है, बंद। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम एल्फा और बीटा का मान रख देंगे। सॉरी, यहाँ पर बराबर नहीं रहता है। एक्स का मान क्या है, कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा ही रहेगा। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। तो यहाँ से कितना रहेगा, 1/4 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा का मान कितना है, यहाँ से 1/4 गुणा बीटा का मान कितना है, माइनस का 1। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों में नीचे कितना है, 4 है, यानी कि हर में 4 है, यहाँ भी हर में 4 है। यदि हम पूरे टर्म में यानी कि पूरे द्विघात समीकरण में अगर हम 4 से गुणा करा दें तो 4 से 4 ही कट जाएगा। यदि हम यहाँ गुणा कराते हैं तो यहाँ कितना आएगा, देखिए यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस, अगर 4 से यहाँ गुणा कराएंगे, यहाँ लिख दीजिए पहले 4 से क्या कराने पर, 4 से गुणा कराने पर, 4 से गुणा कराने पर तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x/4 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 4/4। अब देखिए यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ कितना रहेगा, यहाँ रहेगा 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस का कितना रहेगा 1। यहाँ कितना रखना है, अब देखिए यहाँ एक k है, k का मान हम रख देंगे यहाँ से, क्या k क्या है, k एक कांस्टेंट है, तो k का मान हम क्या रख देंगे, 1। यानी कि k का मान कितना रखने पर, 1 रखने पर, कितना, 1 रखने पर। तो यहाँ देखिए जब k का मान हम 1 रख देंगे तो यहाँ से हमें द्विघात समीकरण क्या प्राप्त होगा, k का मान तो 1 रख देंगे तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 1, अर्थात 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस का कितना रहेगा, 1। यही होगा हमारा आंसर। अब देखिए जो दूसरा सवाल है, ये देखिए दूसरा सवाल कह रहा है √2 यानी कि एल्फा का मान दिया है √2 और बीटा का मान कितना दिया है, 1/3। तो देखिए यहाँ से दूसरे नंबर के सवाल में हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है एल्फा बराबर √2 और बीटा बराबर क्या दिया है, बीटा बराबर दिया है 1/3।
यहाँ देखिए, यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है हमारा, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में कितना होता है, एल्फा गुणा बीटा। अब देखिए यहाँ से, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा का मान कितना है, √2। एल्फा का मान क्या है हमारे पास, √2 और बीटा का मान कितना है, +1/3। एक्स आएगा यहाँ से प्लस एल्फा इंटू बीटा, यानी कि एल्फा का मान कितना है, √2 गुणा बीटा का मान कितना है, 1/3। तो के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ इसका क्या करेंगे हम, यहाँ हम लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 3, इसके नीचे लगा देंगे 1, तो एलसीएम कितना आएगा, 3। 1 का भाग हम जब 3 में करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 3 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना आएगा, 3√2, और प्लस 3 का भाग 3 में करेंगे कितने बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1। एक्स रहेगा गुणा में प्लस, यहाँ गुणा कराएंगे ऊपर ऊपर का कितना हो जाएगा, √2 बटे कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए कितना आया था हमारा आया था के एक्स स्क्वायर, यहीं देख लीजिए, बराबर इसका गुणा। देखिए पूरे में कितने का गुणा कराएंगे हम, 3 से गुणा कराने पर, किससे, 3 से गुणा कराने पर जब हम 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 3 से पूरे में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3, यानी कि 3√2 प्लस 1 एक्स, और बटे में कितना था, 3, और प्लस यहाँ 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2 बटे 3। यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, कितना रहा हमारे पास, x, यानी कि के एक्स स्क्वायर कितना था हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 कितना था, 3√2 प्लस 1 एक्स प्लस 3। 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स, और प्लस में कितना था, प्लस में था हमारे पास √2, कितना था, √2। अब देखिए यहाँ हम के बराबर कितना रखेंगे, के बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर, के बराबर 1 रखने पर, जब के बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1, और यहाँ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3√2x, 3√2 प्लस 1 एक्स प्लस कितना आएगा, √2। हमारा द्विघात समीकरण क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2। ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि द्विघात समीकरण ये रहा हमारा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में एल्फा का मान कितना है, 0, और बीटा का मान कितना है, √5। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में एल्फा का मान 0 है और बीटा का मान कितना है, √5। तो लगाएंगे यहाँ से, सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में कितना रहेगा, एल्फा इंटू बीटा। यहाँ देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा का मान कितना है, एल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान है √5x, प्लस एल्फा का मान कितना है, 0, और बीटा का मान कितना है, √5। यहाँ देखिए के
एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए जीरो में प्लस अंडर, वो जीरो में है, अंडर रूट 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 5x प्लस यहाँ गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, जीरो। अर्थात कितना बचेगा हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 5x। यहाँ के बराबर कितना रखेंगे, के बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, के बराबर 1 रखने पर। जब हम के बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, के बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 5x। यही होगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा का मान कितना है, 1 और बीटा का मान कितना है, 1। क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा का मान कितना है, 1 और बीटा का मान भी कितना है, 1। सूत्र कितना होता है, सूत्र हमारा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में होता है अल्फा गुणा बीटा। अब देखिए यहाँ से के एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान 1 प्लस बीटा का मान भी 1, एक्स प्लस अल्फा का मान 1 और बीटा का मान कितना है, 1। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 1 गुणा 1 यानी कि 1। यहाँ के बराबर कितना रखेंगे, के बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर, के बराबर 1 रखने पर। जब हम यहाँ के बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना रहेगा, के बराबर तो 1 हो जाएगा। के बराबर 1 रखने पर यानी कि 1 रख दिए तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का कितना रहेगा, 1। अर्थात यहाँ से कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब देखिए अगला सवाल, 5वें नंबर के सवाल में अल्फा का मान है माइनस के 1/4 और बीटा का मान कितना है, प्लस का 1/4। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है माइनस के 1/4 और बीटा का मान कितना है, प्लस का 1/4। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सूत्र होता है हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ से के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना रखना है हमें, माइनस के 1/4, यानी कि माइनस की 1/4 प्लस बीटा का मान है प्लस की 1/4 एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है, माइनस की 1/4 गुणा प्लस का 1/4 के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए हर एक शायद ऊपर ऊपर की संख्या क्या है, जुड़ जाएगी, यानी कि 1 में से 1 जाएगी, कितना रहेगा यहाँ से 0/4 एक्स प्लस, यहाँ गुणा कराएंगे तो यहाँ कितना होगा, 1 का गुणा माइनस के 1 में कराएंगे प्लस 1 का गुणा माइनस 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 और बटे में कितना होगा 4। अब देखिए यहाँ से के एक्स स्क्वायर 4 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0, अर्थात जे वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना रहेगा 0 प्लस यहाँ से कितना रहेगा माइनस के, यानी कि माइनस का गुणा जब हम प्लस में कराएंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस का 1/4। अब देखिए यहाँ से के बराबर हम कितना रखेंगे, के बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर, के बराबर 1 रखने पर। जब हम के बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1 एक्स स्क्वायर और माइनस के कितना होगा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस की 1/4। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा का मान कितना दिया है 4 और बीटा का मान कितना है 1। 6वें नंबर के क्वेश्चन में अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 1।
सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ से अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है 1। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा का मान आएगा 4 और बीटा का मान आएगा 1, एक्स प्लस एल्फा का मान कितना है 4 इंटू 1। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 5x और प्लस में कितना होगा 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ के बराबर कितना रखेंगे? के बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर? के बराबर 1 रखने पर। जब हम के बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना रहेगा 1, के की जगह 1 रख देंगे और यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना आएगा 4। तो हमारा द्विघात समीकरण कितना रहेगा? इसे 1 का जब गुणा कराएंगे तो आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 4। ये आ गया हमारा लास्ट था जो क्वेश्चन, उसका आ गया हमारा द्विघात समीकरण। तो चलो आज की हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज क्लास पसंद आई हो आज की तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए तो आज की हम क्लास का सेशन आज यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।